अफगानिस्तान को लेकर ये चर्चा चल रही है। अफगानिस्तान में कई बार खबरों के अलग अलग दौर चलते हैं। एक खबर का दौर ये भी है कि आज एक खबर आई सुबह कि अफगानिस्तान के मुख्य टीवी चैनलों में से एक टोलो न्यूज के ट्विटर हैंडल पर एक खबर डाली गई कि उनके एक रिपोर्टर की हत्या हो गई है। बाद में ये पता चला है वो जो रिपोर्टर है जिनकी हत्या की बात थी, उन्होंने खुद ये कहकर जानकारी दी कि ये गलत खबर है और ये गलत खबर फैलाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और न्यूज चैनल क्या आजाद तरीके से काम कर पा रहे हैं? इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ ही कादम्बनी शर्मा जुड़ रही हैं। कादम्बनी, बताएं ये खबर पहले तो आई कैसे, और दूसरा ये कि वहां पर क्या इतनी आज़ादी है कि लोगों को बोलने की आज़ादी मिल पा रही है और इस तरीके की खबरें कैसे फैल पाएंगी? असल में देखिए, टोलो न्यूज जो है वो वहां की भाषा में ही ट्वीट करता है पहले, और उसके बाद अंग्रेजी में कई बार ट्वीट आता है। तो गूगल ट्रांसलेशन जो उसका होता है वो कई बार, जैसे हमने हिंदी का भी देखा है कि अगर वो ट्रांसलेट होगा अंग्रेजी में गूगल ट्रांसलेटर के जरिए तो थोड़ा अलग होता है। तो सुबह सुबह ये उसमें खबर आई टोलो न्यूज में कि ट्रांसलेशन में कि उनको जो जियार याद हैं, रिपोर्टर हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि जब ये खबर सामने आ गई, उसके बाद हमने देखा कि खुद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है, ये ऐसा फैलाया जा रहा है उनके बारे में, जबकि इस तरह का कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने 2-3 ट्वीट करके साफ तौर पर ये जानकारी दी है। फिर टोलो न्यूज ने भी ये जानकारी दी है ट्वीट करके अंग्रेजी में कि उनके साथ मारपीट की गई। उनके और उनके जो कैमरा पर्सन है बाइस मजीदी, ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट और लेबरर्स को लेकर हाजी याकूब स्क्वायर जो न्यू सिटी में है काबुल के, वहां पर ये शूट कर रहे थे। उस वक्त इनके साथ मारपीट की गई और तालिबान ने बंदूक की नोक पर उनके साथ मारपीट की। उनका कहना है कि क्यों मारपीट की गई ये पता नहीं है, अभी तक कुछ साफ नहीं है क्यों किया गया। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने तालिबान के जो वहां पर अधिकारी हैं उनको उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई की नहीं गई है। और उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि अगर इस तरह से मारपीट की गई तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और मीडिया के काम करने के खिलाफ है। तो इस तरह, क्योंकि वहां पर से इस तरह की कई खबरें आती हैं और हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से मीडिया पर लगाम लगाई गई है और कैसे महिलाओं को हटाया गया है, कैसे बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट जो हैं अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तो मीडिया की आजादी का वहां सवाल तो है ही नहीं, लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात थी कि वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने टोलो न्यूज का भी देखा है कि वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के हादसे जो हैं, इस तरह की मारपीट की बात, और यहां तक कि अगर हत्या भी किसी की होती है तो ये बहुत आश्चर्यजनक वहां के हालात को देखते हुए नहीं होगा। हालांकि अब ये साफ है, मैंने जो टोलो न्यूज के फाउंडर हैं मोबी न्यूज ग्रुप के, उन साद मोहसिन, उनसे भी बात की। उनका भी ये कहना है कि ये ट्रांसलेशन की गलती है और वहां पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, मारपीट हुई है लेकिन वो फिलहाल सही सलामत है। तो क्योंकि इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन इसलिए उस पर विश्वास जो है वो तुरंत हो जाता है। लेकिन मारपीट भी किसी जर्नलिस्ट के साथ, खासतौर पर काबुल के अंदर जो कि वहां देश की राजधानी है, वहां पर जब हो तो समझ जाना चाहिए कि वहां पर मीडिया के हालात कितने मुश्किल हैं। अभिषेक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे बहुत सारे मुल्कों में ऐसी आज़ादियां हैं, ऐसी आज़ादी है जहां पे बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया पर अलग अलग किस्म की पाबंदियां हैं और इसमें बहुत सारे देश अपवाद नहीं कहे जा सकते हैं।